दोनों हाथ उठाए। पवन देव, हे सूर्य देवता, हे आकाश पृथ्वी, अगर तुम देख रहे हो मेरे भोले बाबा को साफ साफ बता देना। आराध्य का जो दिशा नहीं दी, हे सूर्य देव साक्षी रहियो, हे पवन देव यदि पहुंच सको तो पूछे ये अपमान सती बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। श्री अनल देव की गोदी में ये सती सत पर जाई रही है। पाप के कुटिल अन्यायों से बिटिया बलवान चढ़ाई रही है। आवाज लगाई है दिग्गजों दिशाओं, अगर तुम देख रहे हो तो जाओ मेरे भोले बाबा से संदेश पहुंचा देना कि सती सत्य पर चली गई, अब इस दुनिया में मैं जिंदा नहीं रहूंगी। क्रोधाग्नि में जलकर के सती जी ने अपनी प्राणों वायु को छोड़ दिया। भागवत श्रोताओं, श्री सुखदेव जी बोले, ही महाराज परीक्षितो, आज नंदी ने जाकर के भोले बाबा से खबर की है, भोले बाबा मैया तो चली गई। ध्यान धर के देखा सती जी तुम चली गई। उसी समय सर से जटा को उखाड़ा, पत्थर पर पटका, वीरभद्र नाम का राक्षस प्रकट हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की। जवाब दिया है भोले बाबा, आदेश करो किसका सर काटना है। बोले चले जाओ दक्ष प्रजापति का सर धड़ से अलग। वीरभद्र चला है और जैसे ही यज्ञशाला में प्रवेश किया, केरा के खम्भे उखाड़ उखाड़ के फेंक दिए। जितने भी संत भगवान मिले, सको की दाढ़ी नोच ली, की मूंछ उखाड़ ली, जो भी यज्ञशाला में मिला किसी का सर काट दिया। आज हाहाकार मच गया। दक्ष प्रजापति का जाते ही जाते सर धड़ से अलग कर दिया, विध्वंस कर दिया यज्ञ को। भोले बाबा आए, सती जी की हालत को देखा तो भोले बाबा सती जी को गोद में लेकर के रोने लगी। सती अधपर में ही छोड़ के चली गई, बुरी तरीके से विलाप करने लगे। सती, मैंने तुम्हें बहुत समझाया कि तुम न जाओ, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। अरे लेके सती को गोद, अरे बाबा की छूटी गई थी बाबा तारी रे। भोले बाबा रोने लगे। देवता लोग कहने लगे भोले बाबा पागल मत बनो। मेरे भैया आज देवताओं ने समझाया, लेकिन एक बात का ध्यान रखना,
विपद सबके ऊपर आनी है, चाहे वो नर हो या नारायण हो। विपत्तियां एक दिन सदा सतावेगी चल, एक घड़ी को आवे भावई। भोले बाबा को रोता हुआ देवताओं ने देखा है, तो भोले बाबा को धीर बंधाया। भोले बाबा इस तरीका से रोना। सती जी के शरीर को लेकर के आज भोले बाबा भागने लगे। सती जी तुम छोड़ के चली गई। विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र के द्वारा शरीर की टुकड़े टुकड़े किए। जो यज्ञ जहाँ पर गिरा वहाँ स्थल देवी के नाम से जानी गई। प्यारे भक्तों, अब यज्ञ अधूरा है, तो भोले बाबा से देवताओं ने कहा है प्रभु यज्ञ अधूरा है, यज्ञ को पूरा करो। क्या किया जाए? तो भोले बाबा ने कहा ऐसा करो, बकरी का शीश मंगवाओ और इसकी लगवाओ। बकरी का शीश मंगवाया, लगवाया, यज्ञ संपूर्ण हुआ। परीक्षित महाराज बकरा को शीश कायले लगवाओ और कहना लगवाओ। बात इसमें जाहती के जब दक्ष प्रजापति कोई बात का तो मन में घमंड तो के हमारे अलावा कोई दुनिया में है ना, यानी मैं का शब्द भरा हुआ था। मैं जो मैं करता है तो उसका विध्वंस बहुत जल्द होता है, क्योंकि घमंड पहले मैं करी और फिर तो पता ही है कि जो मैं करता है वह ढोलक की नाई बजतो ही रात है। बम बम भोले। प्यारे सज्जनों, आइए एक लाइन का भगवान का कीर्तन बोल लें, तदुपरांत देखें कि भोले बाबा का दूसरा विवाह कैसे होता है और मां सती का अवतार दूसरा कहाँ हुआ। एक लाइन